सर्दियाँ हो गई हैं स्टार्ट और हमने जला ली, ये देखिए जी आग जल चुकी है और हमारे बच्चे जो हैं इधर आग के पास बैठ चुके हैं और मैं भी यहीं पे हूँ। मैंने भी आग जलाई और अभी इनको खाने हैं पापड़। तो कोई ऑयल लेकर के बैठा है, कोई पापड़ लेकर के बैठा है, कोई पैन लेकर के बैठा है और इस पैन को ना हम चूल्हे पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नॉन स्टिक पैन है लेकिन इसका हमने बैंड बजा दी। तो चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है जिसके हैं जी। मिट्टू को चिंता हो रही है कि जल्दी से मैं थोड़ा सा बेटा इसको स्लो कर देती हूँ क्योंकि ये नॉन स्टिक है, ये एकदम से गर्म हो जाता है, ज़्यादा इसमें आग की ज़रूरत नहीं होती। तो लकड़ियाँ कर देते हैं थोड़ी थोड़ी सी पीछे और फिर रखेंगे हम इस पैन को और फिर इसमें डालेंगे ऑयल। चूल्हा तो कमाल का है ना हमारा, इसमें बढ़िया तरह से हमारी कुकिंग भी चल रही है और साथ में हमें सेकने को भी मिल रहा है। तो ऐसी है बात। लो इतना काफ़ी है। ऑयल हो गया हमारा गरम और ये डाल दिए जी पापड़ डाले तो जी फटाफट से इनको हिला डुला लेते हैं ताकि फटाफट से बन जाए। यहाँ पे जी प्लेट और बाकी के पापड़ तैयार कर दिए इन लोगों ने। इनको कब की सी लगी हुई थी पापड़ बनाओ घर पे पापड़ आए नहीं कि बस इनको यही लगी रहती है पापड़ बनाओ। आज के बाद तो मैं लाऊंगी नहीं। ये शान भी गई थी ना पिकनिक पे, तो उस दिन लाए थे स्नैक्स के लिए और आग है बहुत तेज़ तो मैं फटाफट से इनको निकाल देती हूँ इससे पहले कि ये ज़्यादा गर्म हो जाए। और आग ना इतनी तेज़ होती है यहाँ पे कि मैं रोज़ रोटियाँ यहीं पे बना रही हूँ। आज तो मैंने सोचा है कि सारी रोटी इधर ही बनाऊँगी, मतलब कि सब्जी भी यहीं पे बनाऊँगी। और पकड़ ले बेटा, पकड़ ले। और पकड़ ले ये बेटा मिट्टू तेरे को बस मच बहुत होती है, मैंने मना नहीं किया। और ये थोड़ा कम करो जी एकदम से ना, क्योंकि तेज है आग बहुत ज़्यादा। चूल्हे के पास जब हम लोग बैठ जाते हैं ना तो सीरियसली मतलब यहाँ से उठने का मन नहीं करता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सब कुछ मैं यहीं पे बना दूँ। अच्छा अभी मैं क्या बना रही हूँ, कुछ ड्राई फ्रूट थे जो कि मैंने पीस के रखे हुए थे डिब्बे में और बच्चे उनको खा नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैं गुड़ में, मतलब जैसे चिक्की बनती है ना गच्चक, तो उसकी तरह, पर ज़्यादा गच्चक की तरह नहीं बनाऊंगी मैं। जस्ट वही गुड़ को, ये शक्कर है जैगरी पाउडर, गुड़ का मतलब पाउडर, ये मैंने इसी तरह से रखा होता है ना, तो मैं चाय में यूज़ करती हूँ, इसकी चाय भी बनाती हूँ और ऐसे भी सर्दियों में खाना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा इसको पिघलाया और जो भी ये ड्राई फ्रूट थे ना वो मैंने इसी में ऐड कर दिए और बहुत ज़्यादा नहीं पकाया इसको, बस थोड़ा सा ही हल्का से, ताकि मेल्ट हो जाए। और फिर बाद में मैं इसको जैसे शेप्स में, जैसे वो गच्चक होती है तो उस तरह से फिर उनको दे दिया, फिर एक एक पीस, तो वो खा लेंगे आराम से। तो इस तरह से मतलब ये ड्राई फ्रूट है, ये भी बर्बाद नहीं होंगे और ये गुड़ भी खा लेंगे इसी बहाने। तो इस तरह से फिर मैंने इसको बनाया, थोड़ा सा बस ये ड्राई फ्रूट मिक्स किए इधर ही और फिर इसी पैन में मैंने इसको रख दिया सेट करके। जब ये सेट करने के लिए रखा था ना, गीला ही था, तो मैंने नाइफ से इसको कट कर लिया था और फिर इस तरह के पीसेस में ये बिल्कुल जब मतलब ड्राई हो गया, जैसे मसाला गुड़ मिलता है ना मार्केट में, बस वैसा ही। ये बन रहे हैं फुलके, दिखाऊं? आज मैं बना रही हूँ फुलके। मैं हमेशा ही बनाती हूँ, मतलब परसों शाम को बनाना मैंने स्टार्ट किए थे। बच्चों को चाव होता है ना, और चाव में ये लोग सीख भी लेते हैं। ऐसे सिखाने लगेंगे ना तब तो कभी नहीं सीखेंगे, लेकिन इस तरह से खुद जब बोलते हैं ना तो सीख जाते हैं। तो दोनों की बारी चलती रहती है, कभी शानवी की बारी आती है, कभी मिट्टू की बारी आती है। गैस पे तो मैं बिल्कुल नहीं लगने देती थी ना इनको, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं नीचे बना रही हूँ ना आजकल रोटियाँ, तो इनको भी मौका मिल गया और छेड़ते रहते हैं। तो फिर मैं क्या, चलो इस बहाने सीख भी जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आंसर करने चैप्टर लास्ट वाले के, वो लर्न करने हैं बिना उसके वर्ड में नहीं याद करने बेटे। यूनिट 9 है ना? हाँ, उसकी 1-2 लेसन है, ठीक है। उनमें से पहला लेसन करना है या दूसरा, ये पूछ रहा हूं मैं। पहला करना है और दूसरा लर्न करना है। दूसरा नहीं होगा।
अब जल्दी से चला जा, पहला जल्दी कर ले, कर। फर्स्ट कर ले जा। अब जल्दी से जा करके लर्न बीच में मत आइए ना, बीच में। और ये चल चले जा। और ये शानवी का। शानवी बेटे कौन सा करना है यार? मैं लिख रही हूँ बस। लिखना है नहीं बेटे, लर्न करना है। ठीक है, अब तू भी चली जा। मेरे बच्चे नहा गए, शानवी नहा गई है और अभी ड्रेस पहन रही है। बेटे आज तुम्हारी फेवरेट क्या बना हुआ है? मेरी फेवरेट डिश तो राजमा है। तो शानवी और मिट्टू मिट्टू ने कहा था कि पापा का राजमा चावल पक्का बना देना, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी मिट्टू अंदर कर रहा है नहाई नहाई। बहुत दिन हो गए राजमा चावल नहीं खाए हमने। अच्छा नहीं खाए थे राजमा चावल? क्या बात है बेटे, ठीक है बेटे ठीक है, नहीं खाए हैं। तो मैंने यहाँ पे बना दिए हैं राजमा चावल। चलो आपको भी दिखाता हूँ मैं राजमा चावल। ये आप मेरे किचन में आ सकते हो, थोड़ा बहुत मेरे से गंद पड़ जाता है लेकिन इतना नहीं है, थोड़ा बहुत तो चल पड़ता है। तो ये देख सकते हो आप, इसमें थोड़ा सा अभी कैमरे में कलर बढ़िया नहीं है पर बने बड़े टेस्टी है। ये देख सकते हैं ग्रेवी, ये देख सकते हो आप। और यहाँ मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो अभी भी जैसे ही दूध बॉईल होगा फिर शानू मिट्टू को देंगे, क्योंकि शानू तो वैसे ही मना करती है दूध के लिए, पर जबरदस्ती उसको पिलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल बनाने के लिए रख दिए हैं। और बाहर आप देख सकते हो कि अभी अच्छी खासी धूप लग पड़ी है। ये देखो सूरज निकल गया है। और आजकल ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। कल मैं बीमार हो गया था, रात को मैंने थोड़ा खीरा खा लिया था तो बुरी हालत हो गई थी गले की और सर में दर्द हो गया था। तो सुबह शाम तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई, अब तो रज़ाई ओढ़ने पड़ती है। हाँ बेटे क्या हुआ? चलो शानवी अच्छा बेटे। और ये देखो मिट्टू आ गया है। मिट्टू बेटे जल्दी करो, अरे तुम्हारा वेट कर रहे हैं, अब जल्दी आ जाओ। जी हमारा मिट्टू मिट्टू बेटे नाई नाई कर ली है? हाँ जी। कब की नाई नाई? अभी। मैं बाहर वेट कर रहा था। कल मिट्टू मेरे से बोल रहे पापा अपना बाजार जाओ ना, राजमा लेके आओ ना, राजमा चावल खाने हैं मिट्टू, खाने राजमा चावल। क्योंकि बड़े दिन हो गए थे। किसके लिए बड़े दिन हो गए थे? राजमा चावल को। और अच्छा राजमा चावल के लिए। तो बेटे वो मेरा ब्लूटूथ कहाँ पे रखा है, उसको ढूंढना ना, वो गुम कर दिया है। वो कहीं दे तो नहीं दिया किसी फ्रेंड? नहीं भला मैं क्यों दूंगी किसी को? मिट्टू कहाँ? खुद नहीं सुनेगी। तो बेटे आप ही के पास तो होते थे वो। मेरे पास तो मेरे वाला खुद का है। अच्छा खुद का है। वो दूसरे वाला कहाँ पे, ईयरफोन वाला? वो दूसरे के पास होगा। कैसे दूसरा? इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ धूप में, इधर आ जाओ, दोनों आ जाओ, धूप से को थोड़ी जल्दी आओ, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। अरे पैंट को पहन ले आधा कितना हुआ है? बेटा, जल्दी जल्दी करो ना, जल्दी करो। मैं राजमा चावल डाल देता हूँ, ठीक है? अच्छा मिट्टू बेटे कर दे यार, टाइमिंग सेट कर दे। फंडा ये लग गया इसमें। क्या फंडा लग गया? सेट कर दो मेरे तो कुछ नहीं कर देना यार, ऐसा कुछ नहीं होता। इनकी बड़ी डिमांड थी कि आज राजमा चावल ही स्कूल लेकर के जाने हैं, तो बस फिर अभी इनके टिफ़िन पैक कर रही हूँ और बाकी रेडी हो गए हैं बच्चे, तो बस अभी जाएंगे ये स्कूल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी ना साफ़ सफाई का रूटीन चला ही है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल और हम लोग अपने अपने बिज़ी हो चुके हैं। परिदेव कर रहे हैं अपना काम और मैं एक्चुअली आज मंडे है और मेरा फास्ट है, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं लग पाया अभी तक, क्योंकि जैसे बच्चे जाते हैं ना तो 9 बजे ही मेरा काम भी शुरू हो जाता है। तो 9 से 10 बजे तक का मतलब नॉन स्टॉप चलता है, तो उसमें बिल्कुल भी ब्रेक वगैरह कुछ नहीं होता। बीच में फिर 10 बजे सर हमें ब्रेक दे देते हैं कि अपना जो भी नाश्ता पानी है या कुछ भी अपना काम हम कर सकते हैं। मतलब ये जो है ना वर्क फ्रॉम होम, थोड़ा सा फिर हमें कंसेशन मिल जाता है। और फिर उसके बाद मतलब हम लग गए अपने अपने कामों में और मुझे जो टास्क मिला है तो वही बीच में हम पूरा कर रहे थे। तो उसी बीच फिर मैंने सोचा कि ना मैं ब्लॉग को भी एडिट करके जल्दी से डाल देती हूँ, नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। फिर इसलिए मैं क्या चलो आपसे बातचीत कर लेती हूँ पहले फटाफट से। अभी दूसरे चैनल के लिए भी मैंने शूट करना था, सोचा तो है अगर लग जाता है टाइम तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि छोड़ तो नहीं सकती। और
अच्छा, एक चीज़ आपकी, क्योंकि जब से हम आए हैं तो आपके साथ ना मतलब इस तरह से बैठ कर के बातचीत हो ही नहीं पाई। सामने से धूप आ रही है ना, कहीं पे छाया कहीं पे धूप, तो आपको भी थोड़ा अजीब-अजीब दिख रहे होंगे हम लोग। बट चलिए, तो मैं क्या अभी आपके साथ अच्छे से बात भी कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने बीच-बीच में इन्होंने मुझे बताया कि क्वेश्चन पूछ रहे थे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि कैसे बैंक की जॉब कुछ हजम नहीं हो रहा है, ऐसा-वैसा। तो मतलब सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि होता है ना, मतलब एक सोच आ जाती है कि अच्छा कैसे लगी होगी, अगर आप में से कोई लेना चाहता है इस तरह से जॉब, तो कैसे क्या प्रोसेस रहा, क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, बैंक का ये होता है कि बैंक में आपको पता ही होगा कि बहुत सारे चैनल्स होते हैं। तो उसमें से कुछ, एक तो जैसे आईबीपीएस और ये जो टेस्ट निकलते हैं उनके लिए एज लिमिट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ एक चैनल्स में होता है कि आपका जैसे 34 तक एंट्री होती है एज की, कुछ एक जो चैनल्स है उसमें 38 तक भी होता है। तो मेरी जो एज थी उस ग्रुप में मैंने मतलब जैसे होता है ना, ये जो होती है ना, ये जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं, तो ये जैसे अगर आपका बैंक में किसी के साथ अच्छा खासा लिंक है, तो जैसे ही वो पोस्टें निकलती हैं तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पर वैकेंसी है, हम अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप ऑनलाइन अगर वो लोग शो करते हैं तो आपको पता है ये ढेरों उनके पास भी बायोडाटा जाते हैं। तो अगर सबसे मतलब अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो थोड़ा-सा अगर आपके लिंक अच्छे हैं उधर, तो आपको एकदम से पता चल जाता है और बस आप अप्लाई कीजिए। एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू अगर आपने क्रैक कर दिया तो उसके बाद आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। वो भी अगर क्रैक कर दिया तो उसके बाद फिर आपने देखा ये सारा मेरा कि मैंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद फिर अब क्योंकि सिर्फ़ हमारी ही ब्रांच अभी चल रही है, वर्क फ्रॉम होम चला हुआ है, कोविड के बाद से चला हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये फॉरएवर ही ऐसी ही चलती रहेगी। जस्ट हमें भी 1-2 महीने का ही टाइम मिला हुआ है। तो मे बी शायद दिसंबर से चल पड़े, तो इसका कोई वो नहीं है। और बाकी मुझे, क्योंकि मैंने पहले ही सर के साथ रिक्वेस्ट किया था कि भई सर देखो ऐसी-ऐसी सिचुएशन है, मेरे पास यूट्यूब भी है तो वो भी मैं छोड़ नहीं सकती, और घर का भी मतलब सारा कुछ जो कुछ भी होता है, हाउसवाइफ हूँ तो मतलब वो चीज़ें। तो सर ने मुझे टाइम दिया था कि मार्च तक मैनेज हो जाएगा, बाकी फिर आपको वहीं पे आना पड़ेगा। और वहीं पे तो मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ, तो वहीं पे मेरा भी रहेगा। बाकी फिर टाइम टू टाइम मैं अपडेट करती रहूँगी आपके साथ। और बाकी सारा प्रोसेस ये है, मतलब इस तरह से होता है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि हाँ आपके लिंक ही होने चाहिए, वैसे तो ऑनलाइन ये सब डालते रहते हैं। तो अगर आपने अपना जैसे बायोडाटा होता है उसको डाल रखा है, बहुत सारी ये होती है, वेबसाइट्स होती हैं, शायद आपको पता ही होगा, तो वहाँ से भी आपको नॉलेज मिल जाता है, तो उस तरह से भी। बट ये होता है कि जैसे अगर आपके लिंक होते हैं तो आपको पता ही है कि अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल जाती है। और बाकी फिर ऐसे बहुत सारे होते हैं बायोडाटा, तो कहाँ मतलब सबका ही नहीं हो पाता ना। आपने देखा तो है बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा, किस हद तक बढ़ी हुई है। तो इस तरह से फिर हुआ था। और बाकी अब काम मेरा चला ही है। और सोचा तो है कि करियर आगे तक बनाऊँगी, क्योंकि अभी लाइफ़ काफ़ी मतलब लाइफ़ का तो कोई पता नहीं है ना कितनी है क्या नहीं है। बट फिर भी मतलब एज के अकॉर्डिंग काफ़ी टाइम है, मतलब 58-60 तक होती है, 58 की 60 रिटायरमेंट। तो मतलब अगर ऐसे देखो सोच तो हो जाती है ना, बाकी अगर बीच में ही चल बसे तो वो अलग चीज़ होती है। सोचा तो है कि लाइफ लॉन्ग, बाकी अगर बीच में नहीं मैं सारी चीज़ों को मेंटेन कर पाई तो वो अलग चीज़ हो जाती है। बाकी वही बात आती है कि हर फील्ड में अगर आप अच्छे से काम करते हो, मेहनत करते हो, तो आगे बढ़ते हैं। और नहीं काम करेंगे तो कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी आप लोग पूछ रहे थे तो मैं क्या, चलो आपके साथ मुझे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि होता है अब आप लोग भी मुझे जब इतने टाइम से देख रहे हैं तो सारी चीज़ों को आपके साथ क्लियर करना मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। और बस अभी थोड़ा सा ही टाइम है मेरे पास, तो मैं भी जल्दी से बस ये वीडियो आप तक पहुंचाती हूँ। और वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और बाकी जहाँ भी हम चलते जाएंगे, जो भी हमारी जर्नी में रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। तो सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाह रही थी कि आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे। एक्चुअली यार बात ये हुई कि जब हम यहाँ से निकले थे ना, तो उसके 2 दिन बाद ही मैंने क्योंकि ट्रैवल में थे ना, तो
मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई। और फिर उसके बाद जब मैंने रूम लिया सही से तब फिर मैं ब्लॉग एडिट कर पाई, और फिर जब मैंने ब्लॉग डाले तो तब आपको पता लगा होगा। फिर उसके 2 दिन या 3 दिन के बाद हम वापस आ गए थे। तो बहुत सारे लोग नाराज़ हुए कि आपने बताया नहीं, आप हमारे इतने पास थे, ऐसा है वैसा है। तो सॉरी यार, बहुत बहुत सॉरी आप सबके लिए। बट नेक्स्ट टाइम जब भी कभी होगा तो मैं पहले ही अपडेट दे दिया करूँगी, ताकि होता है ना, मतलब एक मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मिलते हो। जैसे मैंने वो भैया के बारे में बताया था, तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना, और इतना अपनापन सा लगता है कि मतलब प्राउड होता है खुद पे कि हाँ भाई आप सब हम एक फैमिली हैं। और जहाँ भी जाती हूँ तो फिर कोई ना कोई मिल जाता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आपके सब, और रियली बात बताऊँ, मैं बातूनी भी बहुत हूँ, तो इतनी गप्पे और मतलब इतना अपनापन सा लगता है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं खुद मतलब ये सब चीज़ें करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कहीं भी जाऊँगी ना, मैं पक्का आपको अपडेट दे दिया करूँगी, फिर आपके साथ भी मिलना जुलना हो जाया करेगा। मतलब अच्छा लगता है ना एक फैमिली में, जब फैमिली मेम्बर कहीं आपके नज़दीक है तो वही मिलना जुलना तो होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी अभी के लिए सॉरी यार, इस बार मतलब थोड़ा सा मुझे भी इतना मतलब होता ही है ना, घर से निकले इतने टाइम बाद निकले थे, तो बहुत सारी चीज़ों का मैनेजमेंट था, अभी ठिकाने का पता नहीं था कहाँ रहना है क्या है, वो सारी चीज़ें भी, तो वो सब मैनेज करते करते थोड़ा सा मतलब कि मैं सही से अपडेट नहीं कर पाई। और अगेन सॉरी बोलना चाहूँगी। बाकी बस इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से इतना सपोर्ट करते हो, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, तो मुझे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इतनी प्यारी फैमिली मिली है और बहुत लकी हूँ मैं, सीरियसली। आगे इन्हीं की वही बात कि किस्मत और लक होना चाहिए, तो भाई आप सब जब मेरे साथ है तो मैं बहुत लकी हूँ। और जनाब अभी बहुत बिजी हैं अपने काम में, क्योंकि जब भी काम अपना स्टार्ट करते हैं ना तो बिल्कुल उसमें डीपली चले जाते हैं। तो क्यों जनाब, आप कुछ बोलना चाहेंगे कुछ? नहीं, थोड़ा भी अभी एक्चुअली ना, अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, तो फिर आप बोलोगे कि पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊँगा मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो यार आजकल ना ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ठंड वाला मौसम स्टार्ट हो गया है, फीवर वगैरह और थोड़ा सा सर दर्द, ठंड लग गई है, तो इसीलिए अभी चुप ही हूँ मैं। फिर आपसे करूँगा बात। अभी वंदना ही बताएगी, थोड़ा सा मैं थोड़ा अपना काम कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहले काम ज़रूरी होता है। हाँ नहीं, थोड़ा सफ़र सुफ़र से भी आए थे ना, तो इनको वो चीज़ें भी ज़्यादा लग पड़ी। और होता ही ना, मतलब सफ़र से इतने दिनों के बाद निकले थे, तो सफ़र में भी जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी, हम यहाँ से निकले थे तो यहाँ पे ठंड थी, अभी भी यहाँ पे ठंड है, तो वो सारा सर्द गर्म वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब भाई मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ क्यों जनाब, मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ ना, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा चलिए ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना ब्लॉग, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, बाय बाय।